साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। न्यूज़ पंच में खासतौर से बात कर लेते हैं, क्योंकि एक तो हमने अभी आपको खबर बताई कि यहाँ पर किस तरीके से जो घुसपैठी हैं बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं, लेकिन देश के ही अंदर जब अगर खासतौर से अगर बात की जाए किस तरीके से विभाजन, क्योंकि 1937 में जन्मी विभाजनकारी सोच ने पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम के टुकड़े किए और फिर यही सोच भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे की अगर बात की जाए उसका बीज भी बो गई और समय के साथ साथ अब ये बीज जो है फलता फूलता में नजर आता है। इसका नतीजा ये है कि कुछ लोगों के लिए अब राष्ट्र से बड़ा धर्म बन चुका है। दरअसल जब पूरा देश वंदे मातरम की धुन में रमा हुआ है तब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने राष्ट्र प्रेम में भी मजहब ढूंढ लिया है। ये जनाब हैं संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान पट, जिन्होंने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रगीत से दूरी बनाए रखी, क्योंकि उनका मानना यह है कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम के कुछ शब्द उनके मजहब के खिलाफ हैं और इसलिए वो इस गीत को नहीं गा सकते हैं। इतना ही नहीं, उनका तो यह भी कहना है कि देश की मिट्टी से उन्हें बेपनाह मोहब्बत है, लेकिन वो इसकी इबादत करें ये उन्हें मंजूर नहीं। इस पर विस्तार से हम बात करेंगे, पर पहले बताते हैं कि आखिर और क्या क्या कहा है सांसद जियाउर रहमान पट ने। आप बता दें वंदे मातरम से उन्हें किस तरह की तकलीफ है। सीधे तौर पर संभल के सांसद जिन्होंने राष्ट्रगीत नहीं गाया और बताया कि उन्हें किस तरीके से तकलीफ नजर आती है। राष्ट्रगीत के कुछ शब्द जो हैं उनके मजहब के खिलाफ हैं, ये जियाउर रहमान का मानना है। और खासतौर से उन्होंने कहा कि मजहब में सिर्फ अगर हम बात करते हैं राष्ट्रगीत में जो कि ऐसे शब्द हैं जो कि मजहब के खिलाफ हैं और मजहब में सिर्फ अल्लाह की इबादत की इजाज़त उनको दी गई है, यानी जो राष्ट्र है उसको पीछे छोड़ के धर्म उनके लिए सबसे बड़ा नजर आता है, जिसका जो बात उन्होंने खुद ये कही है। और खासतौर से अगर कहा जाए उनका कहना यह भी है कि मिट्टी से मोहब्बत पर अगर कहा जाए तो वो उसकी इबादत नहीं करेंगे। मोहब्बत है लेकिन इबादत उसकी नहीं कर सकते हैं। और ये अगर देखा जाए उसी वजह से हम सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आखिर कैसे जो धर्म की जब बात की जाती है, राष्ट्र की बात की जाती है, तो कैसे एक बतौर सांसद भी इस तरह का बयान उनका यहाँ सामने आता है। खासतौर से अगर बात की जाए कैसे देशभक्ति पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, इनका ये भी मानना है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे जब वो खुद ही इस तरह जो राष्ट्रगीत है उसके बारे में ऐसे बोलते हैं और दादा तक ने जो वंदे मातरम है ये नहीं गाया है, तो अंदाज़ा आप लगाइए वंदे मातरम से तकलीफ़ जो है वो यहाँ होती हुई नज़र आ रही है। और सवाल ये भी है कि ये तकलीफ़ हो क्यों रही है और इसके परहेज़ से जो इनको परहेज़ है उससे कई सवाल भी यहाँ उठते हैं। और सवाल यही है, क्या राष्ट्र भावना से ऊपर है राजनीति जो कि वो करते हुए नज़र आ रहे हैं, सिर्फ उसी की वजह से ऐसा हो रहा है? और क्या इसके साथ साथ विभाजनकारी सोच की जो नुमाइश है वो यहाँ पर है? मादरे वतन मंजूर पर वंदे मातरम से एतराज़, और क्या यही असल में वोट बैंक की पॉलिटिक्स भी है? क्योंकि सिर्फ राजनीति के चलते इस तरह के जो बयान हैं वो सामने आ रहे हैं या कुछ और वजह है? और तभी उसी वजह से क्या माना जाए, क्या इस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आप भी देखिए। मेरे दादा मोहतरम भट्ट साहब ने हमेशा से मुखालफत की है और कभी उसको नहीं गाया है और न ही मैं गाता हूँ। मैं भी इस चीज़ को कहता हूँ और मैं इस चीज़ से कोई मेरी देशभक्ति पर उंगली नहीं उठा सकता। रही बात जनगण मनगण हमारे देश का राष्ट्रगान है, हम सम्मान भी करते हैं और हम खड़े होकर के हम दिल से गाते भी हैं, लेकिन वो राष्ट्रगान नहीं है, राष्ट्रगीत है। और उसके लिए हमें कोई बाध्य, कोई हमें नहीं कर सकता, कोई हमें बाउंड नहीं कर सकता कि हम उसको गाएं। वो हमारी उसकी कारण ये है कि उसमें मजहब की प्रति ऐसा वर्ड इस्तेमाल होता है जो कि हमारे मजहब के खिलाफ है, क्योंकि हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं, इसलिए हम किसी दूसरी जगह को सजदा नहीं कर सकते। तो सुना आपने भी जियाउर रहमान को, जो कि कह रहे हैं कि वो राष्ट्रगान तो गा सकते हैं लेकिन राष्ट्रगीत से उन्हें परहेज है क्योंकि उनके मजहब में कुछ इस तरह की जो बातें हैं वो कही गई हैं। फिलहाल इस पर और अपडेट के लिए रुक कर लेते हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या माना जाए बतौर सांसद इस तरह का बयान देना, और क्या अभी भी यही राजनीति के मायने देखे जाएं, वोट बैंक की राजनीति जो है, क्या वो अभी भी चल रही है इनकी? देखिए, इनके और इनके परिवार के द्वारा लगातार पहले भी ऐसे बयान दिए गए हैं जिसमें बांटने की बात कही जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि यह राष्ट्रगीत वंदे मातरम है क्या,
इसको समझने की जरूरत है। ये एक स्वतंत्रता आंदोलन के समय इस स्वतंत्रता आंदोलन की आत्मा थी, देश प्रेम की भावना का प्रतीक है। और यही एक ऐसी पंक्ति थी जिसने पूरे देश को एक साथ खड़ा करके अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में खड़ा कर दिया था। अंग्रेज इस एक पंथ से घबराते थे। देश प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक वंदे मातरम कह के न जाने कितने लोग सूलियों पे चढ़ गए, अपना बलिदान दे दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया। और आज ये कह रहे हैं इनको वंदे मातरम से परहेज है, लेकिन ये कहते हैं देशभक्त है। अब इबादत और मोहब्बत में क्या फर्क है मैं नहीं ये बता सकता, ये तो लोग ही जानते हैं कि जिससे मोहब्बत होती है इबादत क्या क्या फर्क होता है। ये लोग समाज को बांटने काम करते हैं। अपने इन्होंने दादा की बात कही, सकीफुर रहमान बर्क की, वो भी अपने आप को तुर्क कहा करते थे और शासन करने वाला बताते थे, और ये भी अब ऐसी ही बातें कर रहे हैं। इनको वंदे मातरम से परहेज है। इनको लगता है कि वंदे मातरम कहना धर्म के खिलाफ है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस धरती के लिए न जाने हमारे कितने स्वतंत्रता आंदोलनकारियों ने अपने प्राण निछावर कह दिए, आज उनकी आत्मा पर क्या फर्क पड़ रहा होगा। चाहे अशफाक उल्लाह खां रहे हो, अब्दुल कलाम आजाद रहे हो, तमाम सारे राष्ट्रभक्त, उस समय देशभक्ति की जो भावना थी लोगों के अंदर, सिर्फ वंदे मातरम कह के देश के लिए बलिदान करना, लड़ाई करना, बस यही था। लेकिन आज जब वंदे मातरम के हम 150वीं जयंती मना रहे हैं, पूरा देश हर्षोल्लास में है वंदे मातरम को लेकर, तब ऐसे बयान कह देना बिल्कुल समाज को बांटने का काम होता है। और न जाने कितने लोगों के रग रग में बसा हुआ है यह वंदे मातरम। जाति धर्म भेदभाव के लिए नहीं होता है, ये सिर्फ एक राष्ट्र प्रेम का प्रतीक है। लेकिन ये एक सोच ऐसी डाल देना लोगों के मन में, लोगों के जहन में कि ये एक धर्म के खिलाफ है, बिल्कुल ऐसी सोच के खिलाफ पूरे देश को खड़ा होना चाहिए। और कहीं ना कहीं राष्ट्र सबसे ऊपर सर्वोपरि होता है, और इस राष्ट्र के लिए न जाने कितने लोगों ने अपने बलिदान किए हैं। बिल्कुल बेहद ही राष्ट्र की एकता सबसे महत्वपूर्ण होती है। और ऐसे बयान, विवादित बयानों का समर्थन करने वालों की एक फहरिस्त है जो अपने अपने लाभ के कारण कहते हैं। बिल्कुल, लेकिन ऐसे विवादित बयान के बाद इस तरह के सवाल उठने लाजमी हैं, और उसके बाद वो आखिर कुछ भी जवाब दें। लेकिन जब बात राष्ट्र की आती है तो उसको उन्होंने पीछे छोड़ दिया और एक बार फिर से मजहब को कहीं ना कहीं ऊपर उठाते हुए नजर आए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वंदे मातरम जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत है, उस राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, उस पर भी वो सवाल उठा रहे हैं, उससे भी उन्होंने परहेज किया है। और आइए आपको सीधे ले चलते हैं बिहार के कैमूर में, जहां राजनाथ